हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। सीरीज की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, इस सीरीज से पहले हमने 380 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 381 से लेकर के और 90 तक यानी 390 तक कंप्लीट करेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ, यानी फुल डिटेल में बताया जाएगा क्वेश्चन कि इसका आंसर है वो ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। दोस्तों, 4 ऐसे रोग दिए गए हैं जिनमें एक ऐसा रोग है जो पानी की वजह से नहीं होता है, यानी 3 ऐसे रोग है जो पानी की वजह से होते हैं। हैजा है, आप जानते हैं, पानी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये पानी की वजह से या पानी के प्रदूषण की वजह से होता है। नहीं, इसका आंसर है वो करेक्ट यही रहेगा, हेपेटाइटिस। यानी टाइफाइड हम देखते हैं बुखार हो जाता है, पानी की वजह से हो सकता है। पीलिया भी पानी की वजह से हो सकता है, क्योंकि पीलापन आंखों के अंदर मुंह के अंदर पीलापन हो जाता है, तो वो प्रदूषण पानी की वजह से भी हो सकता है। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इसका आंसर रहेगा करेक्ट, क्योंकि ये पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। अब हेपेटाइटिस है वो क्या है? हेपेटाइटिस की वजह से दोस्तों लीवर में सूजन हो जाता है। लीवर में है सूजन हो जाता है। और इसका समाधान क्या है? यानी हेपेटाइटिस है वो 2 प्रकार का बताया गया है, ए और बी, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस ए का इलाज है वो है टीके के द्वारा। यानी हेपेटाइटिस ए है वो अगर रोग किसी को हो जाता है तो एक टीका लगता है, जिसकी वजह से लीवर में सूजन है वो कम हो जाता है और ये रोग है वो खत्म हो जाता है। बी की हम बात करें, बी के अंदर कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से लीवर में सूजन है वो भी सही हो जाता है। तो अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। हेपेटाइटिस के बारे में हमने आपको कुछ बता दिया है। दो नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? दोस्तों, एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल ही नहीं होते हैं, कटहल, फर्न, पी आर्किड और सी है गुल्लर। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी फर्न दोस्तों एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फूल नहीं होता है तो इसके बीज भी नहीं होंगे, तो इसको पौधे को हम कैसे लगा सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें बीजाणुधारी या पत्तियां होती हैं, यानी जो पत्ती होती हैं, आप देख रहे हैं कि पत्ती के अंदर ही बीज होते हैं और ये एक संवहनी पादप है। पत्ती के अंदर बीज पाए जाते हैं, इसमें फूल है वो नहीं लगते हैं। फर पौधा एक ऐसा है जिसमें फूल नहीं लगते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि बीसीजी का टीका है वो नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? दोस्तों, बीसीजी का टीका लगता है वो जो नवजात शिशु होता है उसको कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? ए माह है, बी 48 दिन, सी जन्म के तुरंत बाद और डी 7 दिन। तो इसका आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी 7 दिन के भीतर है वो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगा लेना चाहिए। यानी बीसीजी का टीका है वो क्या काम करता है, किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं, बीसीजी यानी बेसिल कोलमेट ग्यूरिन, बेसिल कोलमेट ग्यूरिन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये 6 रोग के लिए लगाया जाता है। 6 रोग की बात करें हम, यानी टीबी होता है दोस्तों 6 रोग में। टीबी यानी अगर बच्चे को ये टीका लगा दिया जाए तो शायद जीवन में टीबी होने से बच सकता है। यानी 100% तो नहीं बच सकता टीबी से, लेकिन कुछ संक्रमण को यह टीबी का टीका है, जो बीसीजी का टीका है, ये रोक सकता है। तो इसलिए बीसीजी का टीका लगाना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने के लिए एक पेड़ है जिसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा पेड़ है? ए साल, बी सीडी, बी साजा, सी बबूल और डी खेर। तो इसके आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा खेर। यानी ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसका आंसर खेर रहेगा, खत्ता। अब आप सोच रहे हैं कि खत्ता क्या होता है? खत्ता मैं आपको बता दूं कि आप मार्केट में देखते हैं कि जो पान लगाने वाला होता है, पान लगाने वाला आता है, वो पत्ते के ऊपर है वो रेड कलर का पाउडर सा डालता है, जो पत्ते के ऊपर डालता है। तो हम सोचते हैं कि ये पाउडर क्या है, वो दोस्तों वही पाउडर है, वो खेर पेड़ की लकड़ी है, उसका बुरादा होता है, जिसे हम वो लगाता है, उसे कत्था बोलते हैं। तो ये कत्था बनाने के लिए खेर लकड़ी का वो प्रयोग किया जाता है। वो रेड पाउडर होता है, वही खेर की लकड़ी होती है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेम है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग है वो कैसा होता है? ए काला, बी नारंगी, सी बैंगनी और डी लाल। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों नारंगी, यानी हल्का लाल भी इसे बोल सकते हैं। हवाई जहाज के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जो पिछले हिस्से में है वो रखा जाता है।
अब हम बात करें ब्लैक बॉक्स है वो काम क्या करता है। ये एक फ्लाइट जो है उसको रिकॉर्ड करता है, यानी उसकी हर चीज़, यानी हम बात करें कि ध्वनि होती हैं, जो पायलट यात्री है वो बात करते हैं, विमान की गति होती है, ऊंचाई होती है, इंजन के बारे में सारी डिटेल है वो ब्लैक बॉक्स रखता है। हवाई जहाज के अंदर है वो सारी डिटेल रखता है। अब ब्लैक बॉक्स है वो किसने बनाया था? 1954 के अंदर बनाया गया था दोस्तों। 1954 के अंदर इससे ब्लैक बॉक्स को है वो बना लिया गया है। अब धीरे धीरे बदलाव किए गए इसमें। सबसे पहले बताया जाता है कि अ, इसे इसे ब्लैक बॉक्स का रंग था वो था रेड, ये रेड था। फिर उसके बाद में इसका रंग कर दिया ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स है वो क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर की दीवार है वो ब्लैक है, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अब इसका रंग है वो नारंगी है और हल्का लाल भी है। यानी ये 270 नोट्स, यानी 270 नोट्स की ध्वनि और अत्यधिक तापमान को भी ग्रहण कर सकता है, यानी सहन कर सकता है। यानी दोस्तों, अगर अत्यधिक ताप लगा दिया जाए, अत्यधिक ध्वनि लगा दी जाए, फिर भी ये है वो ख़त्म नहीं होता है, ये चालू रहता है। यानी ये काम क्या करता है कि हवाई जहाज़ की अगर दुर्घटना हो जाती है और हमें उसकी डिटेल निकालनी है कि विमान में क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से है वो ये दुर्घटना हो गई थी, तो इसमें एक खास बात यह है कि इसमें प्रकाश तरंग निकलती है। अगर कोई जहाज़ दुर्घटना हो जाती है और पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर दुर्घटना हो गई, तो उसके अंदर से एक प्रकाश तरंग निकलती है। उस प्रकाश तरंग के द्वारा हम 3 दिन के भीतर उस दुर्घटना का पता लगा सकते हैं। यानी वो एक ऐसा प्रकाश तरंग छोड़ता है जिसकी वजह से हम दुर्घटना होती है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में ये इतनी डिटेल थी। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि पृथ्वी की आयु का मापन है वो निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि, बी यूरेनियम विधि, सी जैव घड़ी विधि और डी है जैव तकनीकी विधि। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कार्बन डेटिंग विधि है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग के अंदर C12 और C14, यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर कोई पहले की चीज़ है, पहले का कोई पौधा मिलता है, अवशेष मिलते हैं, तो उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है और ये इसकी डेट क्या है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 के भीतर अनुपात देखा जाता है जिसके द्वारा हम आयु का है वो निर्धारण कर सकते हैं। अब बताया जाता है कि कार्बन 14 है उसकी आयु यानी 5730 वर्ष होती हैं। और इसका आविष्कार है वो बता दिया आपको कि इसका आविष्कार हो चुका था 1949 के अंदर शिकागो विश्वविद्यालय में। विलियर्ड लिबी था, बिलियर्ड लिपि बिलियर्ड लिपि है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और उनको 1960 के अंदर, यानी 1960 के अंदर उनको रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। और इन्होंने पहली बार है वो एक लकड़ी की आयु है वो पता की थी कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। ये इनके बारे में डिटेल थी। अब हम बड़े अगले क्वेश्चन की ग्रैंड ट्रंक रोड की योजना है वो किसने बनाई थी? ए ऑप्शन शेरशाह सूरी, बी लॉर्ड कर्जन, सी चंद्रगुप्त और डी है वो अकबर। तो इसका आंसर है वो रहेगा दोस्तों शेरशाह सूरी। ये आप जानते होंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। अब इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किमी। इस रोड के भी उपनाम है बादशाही सड़क, उत्तर पथ और शाहराहज आजम। ये रोड बताई जाती है कि पुराने समय ये रोड बताई जाती है कि पुराने समय के अंदर है वो व्यापार मार्ग के रूप में है वो इसका उपयोग करते थे। अब इसे दोस्तों जीटी रोड बोलते हैं, यानी अब इसको जीटी रोड के द्वारा हम जानते हैं। ये बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक है, यानी जो बांग्लादेश है उससे लेकर के अफगानिस्तान तक है। यानी बांग्लादेश का एक चट्टगांव शहर है, चट्टगांव शहर है जहाँ से स्टार्ट होकर के ये अफगानिस्तान के काबुल तक जाती हैं, अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। और इसने जो बनाया था वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब शेरशाह सूरी का जन्म है वो होता है दोस्तों 1472 के अंदर और 1545 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1540 में इन्होंने हुमायूं को हराया था और उत्तरी भारत में सूरी जो साम्राज्य था उसको स्थापित कर दिया था। और 1540 में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1540 में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। इनके बारे में डिटेल थी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि दलाल स्ट्रीम कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी मुंबई और डी लंदन। तो इसका आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी लंदन के अंदर है दोस्तों दलाल स्ट्रीट है। ये दलाल स्ट्रीट क्या है? ये एक हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट होता है, उसी तरह दलाल स्ट्रीट है जिसमें दलाली होती हैं।
और ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन, यानी अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ए MOBNiC आयरन, और डी है वो PT। तो हम बात करें कि निकल होता है, निकल नाम सुना होगा आपने। निकल के द्वारा है वो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा है वो हम तेल निकाल सकते हैं। ये काम क्या करता है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अब उत्प्रेरक कैसे काम करता है ये भी आपको बता दें, कि कोई वनस्पति का तेल निकालना है, जैसे हम ताड़ का तेल निकालते हैं, नारियल का तेल निकालते हैं, तो इनका तेल निकालने के लिए हमें निकल उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। अधिक दाब लगाया जाता है और निकल का उपयोग है वो किया जाता है, तो वनस्पति घी या तेल है वो बन जाता है। इससे तेल को है वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम निकाल सकते हैं। उत्प्रेरक है वो एक अभिक्रिया को गति देता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को गति देता है। अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक है तो गति कम होगी, अगर उत्प्रेरक धनात्मक है तो गति है वो बढ़ेगी। तो ये इनके बारे में डिटेल थी दोस्तों, निकल उत्प्रेरक के रूप में। अब हम आपको बता दें कि आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी जरूर कर ले, और हाँ, नोट्स है वो डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू।